वैसे अभिषेक जी, आपने दोनों साइड देखी है, प्रोफेशनली साइड भी देखा और पर्सनली साइड भी देखा है, यूएस भी रहे हो, इंडिया भी रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें आपने देखी। पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप क्यों इतने स्पिरिचुअल हो गए, इतने एकदम काम सेंट्रिक हो गए? तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वैसे 2020 में स्टार्ट हुई थी, बट आई थिंक इन अ बिग वे इट स्टार्टेड अबाउट अ ईयर बैक। एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले की बात है। सो ऑब्वियसली इट स्टार्टेड विद अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन बिजनेस। बिजनेस में काफ़ी लॉसेस हुए, कई सारे हमारे क्लाइंट्स थे वो चले गए। तो एक ऐसा फेज आया वेयर आई वाज वेरी लॉस्ट, वेरी डिप्रेस्ड। तो मैंने अपनी मन की शांति के लिए मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया। तो पहले वैसे ही स्टार्ट किया, मतलब 10 मिनट होता था, 10 मिनट कर लिया, 5 मिनट, जितनी देर हुई किया। फिर धीरे धीरे अपने आप कैपेसिटी बढ़ती गई, और एक स्पेसिफिक मेडिटेशन प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करी। ना ही कहीं से सीखी, ना ही कुछ, मैंने अपने आप स्टार्ट करी, विच वाज कि मैं अपने दिमाग को शांत नहीं करूंगा। मैं अपनी कानों से जितना सुन सकता हूँ सुनने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं अपने कानों को जितनी दूर भेज सकता हूँ, अगर 2 किलोमीटर दूर कोई शटर बंद कर रहा है, कहीं हॉर्न की आवाज आ रही है, सब कुछ सुनने की कोशिश करूंगा और जज नहीं करूंगा। मतलब मैं इरिटेट नहीं होऊंगा इन आवाजों से, आने दो, बस मैं सुनता रहूंगा जितना सुन सकता। पता नहीं इस पर्टिकुलर मेडिटेशन टेक्निक से क्या हुआ, बहुत ही जल्दी मेरे को यहाँ पे सेंसेशंस होनी स्टार्ट हो गई, बहुत स्ट्रांग। और इतनी स्ट्रांग सेंसेशंस थी कि ये पूरे पूरे दिन रहती थी। तो तब मेरा फिर इंटरेस्ट और इसमें थोड़ा गहरा जाना स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दूसरे मेडिटेशन टेक्निक्स, ये वो अपने आप ही। और धीरे धीरे करके मेडिटेशन कब साधना में बदल गई मुझे खुद पता नहीं चला। फिर एक ऐसा टाइम आया, क्योंकि मेरे पास उस समय में काम भी ज़्यादा नहीं था, तो मेरी मेडिटेशन करने की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। तो पहले आधा घंटा बैठता था, फिर 45 मिनट्स, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर ढाई ढाई 3 3 घंटे। फिर ऐसा होने लगेगा कि चलो अब कुछ नहीं है तो मेडिटेशन ही कर लेते हैं। तो इतना सुकून महसूस होना स्टार्ट हुआ इस एक्टिविटी में कि लाइक कुछ भी नहीं कर रहा तो यही कर लेता हूँ, बहुत अच्छा है। तो करते करते ये बात आती है अगस्त की। तो अगस्त में जाके अगेन मेरी साधना जो है काफ़ी ऑल टाइम हाई पे थी। तो मैंने देखा कि मेरी क्यूरियोसिटी बनती जा रही है हर चीज़ में। लाइक आई एम वेरी क्यूरियस कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ में कुछ जाननी है। वो एक अलग टाइप का ड्राइव था। तो फिर मैं वो आंसर्स खोजने स्टार्ट करे, एंड मजे की बात है वो आंसर्स अपने आप आ भी जाते थे, अपने आप सामने प्रकट होते थे। मतलब आप एक स्टेप आगे लोगे तो फिर दुनिया भी आपको वो परोस के देती है। तो वो स्टार्ट हुआ। आई रिमेम्बर 14 जनवरी की बात है ये। मैं एक क्वेश्चन को लेके बैठा हुआ था कि आत्मा को समझना है मेरे को, कि इसका क्या आकार है, इसको इसको पाते कैसे, मतलब हाउ कैन आई कनेक्ट विद इट। तो बाई चांस की बात है, एक वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे, और खोलते के साथ नजर आई। मैंने इस इंसान को कभी नहीं देखा है पहले। तो उसका सिर्फ 1 या 2 मिनट में उन्होंने बहुत इजी तरीके से समझाया। एंड वो समझते के साथ मैंने, जैसे बोलते हैं ना, क्लिक सा हुआ कि आत्मा है क्या। तो उनका कहना ये था कि आप आत्मा को ढूंढ क्यों रहे हो, आप ही आत्मा हो। इट्स नॉट समथिंग दैट यू फाइंड, यू आर द सोल। बाकी सब इट्स द माइंड, द बॉडी, इट्स ऑल द डिफरेंशिएशन। सो इट्स द वे ही एक्सप्लेन्ड इट, इट रियली सिंक्ड विद मी। तो फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करने बैठा एज यूजुअल। तो फिर उस दिन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस हुआ। तो आई थिंक मैं प्रॉबेबली 40 50 मिनट हो चुके थे उस टाइम पे। एंड 40 50 मिनट के बाद मेरे को गर्दन पे एक स्ट्रॉन्ग सी सेंसेशन होनी स्टार्ट हुई। लाइक जैसे बाम लगाते हैं ना, जैसे बाम लगाते हैं, एक हल्की सी गर्मी होती है, तो उस टाइप की एक सेंसेशन स्टार्ट हुई। लाइक मेरे को समझ में नहीं आया, मैं लगा रहा अपने उसमें। एंड धीरे धीरे करके विद इन 5 10 मिनट्स में एक, जैसे कहते हैं ना, एक थरथराहट सी होने लगी, पूरा शरीर हैवी हो गया। एंड स्पेशली ये वाला रीजन, नेक और शोल्डर रीजन। एंड एक प्रेशर फील हुआ, एकदम टाइटनेस, और ऐसा लगा कि कोई 1,000 टन का वेट पड़ रहा है यहाँ पे। और ऐसा लगा कि अगर मैं जरा सा भी हिला ना, मेरी हड्डियां टक 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 करके अभी टूट जाएंगी। एक एक्सेसिव वेट पूरा लोकलाइज इस रीजन में, और वो गर्मी बढ़ते बढ़ते एकदम गर्म हो गया यहाँ पे। तो उस समय में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ।
मतलब आई अंडरस्टूड कि कुछ आई हैव अनलॉक्ड समथिंग, कुछ नया हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। आई हैव मूव टू सम नेक्स्ट लेवल, सो कॉल्ड नेक्स्ट लेवल। बट हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैं उस मेडिटेशन से निकला तो मेरी क्यूरियोसिटी फिर और बढ़ गई। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता ये। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, जब आप बचपन में फॉर द फर्स्ट टाइम यू मैस्टरबेट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बट आप बता भी नहीं सकते किसी को। इट्स वन ऑफ दोज टाइप्स ऑफ फीलिंग्स कि आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। किसी को आप बताओगे तो उसको वैसे ही समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब बात कर रहा है, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो। तो फिर मैं अपने आप रिसर्च करता गया ये वो, तो फिर मेरे को समझ में आया कि मेरी विशुद्धि जो है ब्लॉक्ड है। मतलब 7 चक्र होते हैं, जिसमें से विशुद्धि चक्र आपका थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ब्लॉक्ड है। तो इसलिए जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो वो यहाँ आके लोकलाइज हो गया और वो आगे बढ़ने बढ़ने नहीं दिया उसमें। तो फिर मैं जितनी बार भी मेडिटेशन करता था उसके बाद वही होता था हर बार। यहाँ पे आके वो थरथराहट होती थी, एंड यहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर फील होता था, वो फिर रुक जाता था। तो फिर मेरे को था कि चलो ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, मतलब आगे कैसे बढ़े यहाँ से। इंटरेस्टिंग सा एक कोइंसिडेंस है, मेरे को ना खांसी हो रही थी, मतलब खांसी का एक इशू था, जबकि मेरे को कोई सर्दी जुकाम कुछ नहीं था, राइट। और ये खांसी मेरे को 8-9 महीने से चल रही थी, मतलब बहुत टाइम से चल रही थी, रोज खांसी होती रहती थी, बट मतलब वैसे कुछ था नहीं, कोई जुकाम है वो। मेरे को समझ में नहीं आया कि है क्या। तो बाई चांस की बात है, एज आई गॉट डीपर इनटू दिस, एक चीज के बारे में मेरे को समझ में आया, विच इज म्यूकस। तो म्यूकस अपने आप में, ये आई नो इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग टॉपिक, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड वंस यू गेट इनटू इट। सो म्यूकस का एक कोरिलेशन है बोथ फिजिकली इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ फूड यू ईट। जितना आपका अनडाइजेस्टेड फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। The second aspect of it from a spiritual angle is when you have a lot of repressed emotions, जब आपके बहुत ज़्यादा repressed emotions हैं और आपका विशुद्धि ब्लॉक्ड है, तब आपका म्यूकस प्रोडक्शन होना और आपको खांसी और ये टाइप के इश्यूज होना भी एक इसका एक सिम्टम है। तो ये मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा द मोर आई रेड अबाउट इट। तो फिर मेरे को ये था कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। एंड बाई चांस की बात है, अपने आप ऐसी सिचुएशंस प्रकट होने लगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस सरफेस पे आने लगे, इवन इन कॉन्वर्जेशंस विद माय वाइफ और एट होम। एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि ये अच्छा है, मतलब इसको होने दो, लेट इट ऑल गेट आउट। आई रिमेंबर हैविंग सेशंस वेयर 5-5 6 6 घंटे आई एम स्पीकिंग अबाउट समथिंग, एंड बस निकलता जा रहा है, गंद निकल रहा है, पुराने रिप्रेस्ड इमोशंस बचपन के और बाद के। फिर बाई चांस की बात है, एक गुरु मिले मेरे को जो मेरी मदर को योगा सिखाते थे। तो बाई चांस मैंने एक बार उनके सामने ये बात रखी, तो फिर उन्होंने मेरे को एक विधि समझाई कि आप इस तरीके से करिए, आप पहले योगा करिए और योगा में ये आसन करो, फिर आप प्राणायाम करो, एंड फिर आप जो है अपनी साधना में उतरना। तो एक फॉर्मेट होता है मेडिटेशन का, विच इज यू ऑलवेज शुड डू कॉन्टेम्पलेशन फर्स्ट टू क्लियर योर माइंड, देन डू योगा विच इज टू स्ट्रेंथन द बॉडी, फिर प्राणायाम। प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेडिटेशन में अगर गहराई में जाना है तो प्राणायाम के बिना वो नहीं हो सकता। प्राणायाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी मेडिटेशन उतनी ही गहरी होगी जितनी गहरी आपकी प्राणायाम है। तो ये सब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, क्योंकि उससे पहले ना ही मैंने प्राणायाम सीखी थी या योगा सीखा था, इट वाज ऑल वेरी स्कैटर्ड एक्सपीरियंसेस। तो एक दिन है जो मैं आई थिंक ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, 16 सितंबर की डेट है, ऑफ टू 16 सितंबर 2024। सो उस दिन क्या हुआ, बाय चांस मैं ये स्टेप्स फॉलो कर रहा था, पहले योगा किया फिर प्राणायाम करने बैठा। प्राणायाम जब कर रहा था मेरे को म्यूकस निकलने लगा बहुत सारा, चोक हो रहा था। जब मैं भस्त्रिका कर रहा हूँ या कोई भी अनुलोम विलोम कर रहा हूँ तो मेरे को चोक हो रहा था बार बार। सो आई वाज लाइक लेट इट कम आउट, एंड वो मैं करता जा रहा हूँ, ये निकलता जा रहा है, करता जा रहा हूँ, निकलता ही जा रहा है। आई वाज लाइक कि ये कब तक, मतलब ये कब तक चलेगा। तो फिर मैंने उस दिन ठान लिया, लाइक कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, भले 8 घंटे लगे 10 घंटे लगे, इसको तो मैं आज क्लियर करके ही रहूँगा।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस दिन आई थिंक 4 से 5 घंटे प्राणायाम करी है एक सेशन में, एंड 3 टाउल्स गीले करे हैं मैंने। इट साउंड्स वेरी डिस्गस्टिंग बट इतना निकला है उस दिन। बस मैं प्राणायाम करते जा रहा हूँ, निकलता जा रहा है, और मेरे को समझ में नहीं आ रही है आ कहाँ से रहा है, निकलता जा रहा है। तो ये प्राणायाम करने के बाद फिर मैं ध्यान में गया, एंड नेचुरल मेडिटेशन था बट इट वेंट वेरी इंटेंस, मतलब काफ़ी मतलब अब समय का पता नहीं चलता आपको कब क्या होता है। तो हुआ क्या इस बार कि दोबारा से मेरे को वो एक एनर्जी राइज होते हुए फील हुई, बट दिस टाइम अराउंड वो यहाँ पे रुकी नहीं, इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड आई फेल्ट इट गो अप टिल माई सहस्रार, आपका जो सातवां चक्र होता है। तो वो एनर्जी राइज हुई, एंड करते करते फिर आई फेल्ट अ सोर्ज ऑफ एनर्जी कमिंग बैकवर्ड्स, वापस अंदर आते हुए। वो इतनी स्ट्रॉन्ग सोच थी वो एनर्जी की, लाइक आई स्टार्टेड रोरिंग करके एकदम जोर से, जो एकदम जो रुद्र रूप है ना शिवा का, वो वाला, मतलब इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी डाउनवर्ड फोर्स में आनी स्टार्ट हुई। इट वाज, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स, उस समय में क्या हुआ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी सर्ज हुआ, एंड इंटरेस्टिंगली इनफ विद इन मे बी 10-15 seconds इज दिस, जैसे एक होता है ना आपने प्लग खींच दिया है, झटके से वो स्टॉप हो गया। ये भी नहीं कि टेपर ऑफ हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी सर्ज, ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे कम हुआ, इमीडिएटली कट ऑफ हुआ, एंड मैं गिर गया पीछे। बाय चांस मेरे पीछे सोफा था तो उसने संभाल लिया, एंड जब ये साउंड इतनी जो मैंने ये साउंड क्रिएट हुई तो मेरी वाइफ दौड़ते हुए आई, एंड आई वाज क्राइंग, मतलब बस आंसू निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। इट्स लाइक एक्सटेसी, वो खुशी के आंसू थे क्या था मुझे भी नहीं पता, पर बस निकले जा रहे हैं, जस्ट क्राइंग। उस समय में मतलब एवरी सेल ऑफ माय बॉडी वाज इन एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट ब्लिस, मतलब एक स्थिरता, एक ठहराव जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था लाइफ में। और ये होने के बाद एक चीज मैंने नोटिस करी, मैं से बोला नहीं जा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बोलना चाहता ही नहीं था। जो साइलेंस होती है ना, वो मेरे को उस दिन समझ में आई क्या होती है। लाइक इट्स, साइलेंस इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ, यू नो, व्हेन यू गेट टू अ स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस एंड एक्सटेसी लाइक दिस, आप एकदम शांत हो जाते हो। तो मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, मेरी अवेयरनेस इतनी हाइपर अवेयर हो गई थी कि वहां पे कोई स्कूटर जा रहा है या यहाँ पे कुछ हो रहा है, मेरी पैर की उंगली यहाँ से यहाँ गई है, मेरे को पता है ये हो रहा है, मतलब मेरे को सब कुछ जो भी हो रहा है, आई एम हाइपर अवेयर। सो ब्यूटिफुल फीलिंग। एंड उस दिन जब मैं नहाने गया, तब मेरे को एक एक मिनट के लिए लगा कि दीक्षा ले लेता हूँ। मेरे को उस दिन जेन्युइनली ऐसा था कि दीक्षा ले लेता हूँ, बट समथिंग इनसाइड मी वाज लाइक आई कांट, बिकॉज यू नो आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन। बट मेरे को एक चीज इतनी क्लियर हो गई थी उस दिन कि लाइफ अब सेम नहीं रहेगी, मतलब एवरीथिंग दैट आई वाज एंड वाज डूइंग अप टिल दैट डे, और अब यहाँ के बाद जो जिंदगी होने वाली थी वो अलग होने वाली थी। तो एक होता ना, एक रास्ता कट जाता है आपकी लाइफ में, तो उस दिन मेरे लिए एक रास्ता कट गया था कि अब यहाँ से पाथ जो है अब अलग हो जाएगा। तो आज की ज़िंदगी में और उस टाइप की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है अभी? क्या डिफ़रेंस नज़र आया आपको? तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेरे अंदर जो तमस था ना, वो चला गया। तो तमस क्या होता है? तमस बेसिकली आपका एक इनर्शिया होता है, एक आलस, लेजीनेस होती है। तो एक वो था पहले कि एक आराम से ज़िंदगी जीनी है, या बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रखता था मैं अपने आप को, एक बहुत रिलैक्स स्टेट में रहता था। एक तमस था, एक रुकावट थी जो रोकती थी मेरे को आगे बढ़ने से, वो चली गई। आज मैं 18 घंटे 20 घंटे भी काम करता हूँ, मेरे को थकान महसूस नहीं होती है। मतलब वो तमस पूरा चला गया लाइफ से, वो डर चला गया, वो वो अननेसेसरी स्टैग्नेशन जो थी, जो सेल्फ क्रिएटेड थी और वैसे भी अपने लाइफस्टाइल की वजह से थी, वो सारी खत्म हो गई। आई थिंक वो सबसे बड़ा चेंज रहा है मेरे लिए, जो एक पॉजिटिव चेंज रहा है।